of class 11th. Today in subject Informatics Practices IP, we will start a new chapter, Dictionary. As you know, the dictionary is another data type in Python. Dictionary may be consist of key value pairs. Dictionary are immutable unordered collections with elements in the form of key value pairs that associate keys to values. डिक्शनरी को आप मान सकते हैं कि ये की और वैल्यू के पेयर्स में होती है, जहाँ पर के कीज होती हैं और उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि करली ब्रैकेट में स्टोर की जाती हैं बनाते समय. अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे आप डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, किस तरह से इसमें एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं. Among the built-in Python data types, very versatile type is called dictionary. ये डिक्शनरी डाटा टाइप जो होता है बहुत ही वर्सेटाइल होता है, बहुत पर्पज़ में यूज़ किया जाता है. Dictionaries are simply another type of collection in Python, but with a twist. Rather than having an index associated with each data item, just like in list and strings, dictionary in Python have a key and a value of that key. That is, Python dictionaries are collection of some key value pairs. Python की जो डिक्शनरी होती है उसमें डिक्शनरी की में अदर डाटा टाइप की तरह से इंडेक्स पोजीशन नहीं होती हैं. इसकी जगह पर इसमें की और उनकी वैल्यूज़ स्टोर होती हैं और की वैल्यू के बहुत सारे पेयर्स होते हैं जो कि कॉमा लगा के यहाँ पर सेपरेटेड किए जाते हैं. Just like in English dictionaries, you can search for a word's meanings because for each word there is a meaning associated with it. In the same manner, Python dictionary have some keys and associated values. जैसा कि इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में आपको वर्ड मीनिंग्स मिल जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर जो हम कीज़ होती हैं उस कीज़ के साथ एसोसिएटेड वैल्यूज़ स्टोर की जाती हैं. हम सर्च कर सकते हैं किसी भी की के बारे में और उसकी वैल्यू हमको ऑब्टेन हो जाएगी. डिक्शनरीज आर कंटेनर्स दैट इज एसोसिएट कीज टू वैल्यूज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं? डिक्शनरी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे आप सिंटैक्स क्या लिखेंगे? To create a dictionary, you need to include key colon value pairs in curly braces as per the following syntax. ये syntax है डिक्शनरी क्रिएट करने का. डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, कोई भी नेम जो वैलिड हो, और यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे. इसके इनसाइड में आप की और वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के की वैल्यूज़ लिखेंगे और की वैल्यूज़ के बीच में कोलन लगाएंगे, सेमी कोलन नहीं लगाना है. तो इस तरह से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टीचर्स डिक्शनरी. इन टीचर्स डिक्शनरी वी हैव स्टोर्ड द टीचर्स एंड द सब्जेक्ट. पर्टिकुलर टीचर क्या सब्जेक्ट टीच करता है वो हमने डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराया है. फॉर एग्जाम्पल, हेयर डिम्पल इज़ टीचिंग कंप्यूटर साइंस, Karan is teaching sociology, Harpreet is teaching mathematics, and Saba is teaching legal studies. इस तरह से ये डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी और इसको हम स्टोर कर देंगे. Note that curly bracket mark the beginning and the end of the dictionary. Each entry consists of pair separated by a colon. Key value pairs are separated by commas. ये की वैल्यू पेयर्स हैं और इसमें ये की हैं डिम्पल, करण, हरप्रीत एंड सभा, और वैल्यू है कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, लीगल स्टडीज़. तो ये की वैल्यू पेयर्स हैं डिक्शनरी के अंदर. अब आप समझ गए होंगे. इसमें इंडेक्स से नहीं, हम इसमें की के द्वारा एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को. नाउ द क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड दैट यदि हम डिक्शनरी को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो उसकी इंडेक्स किस तरह से बनेगी? क्योंकि हम जानते हैं इंडेक्स से ही एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है स्ट्रिंग में और
इससे पहले आपने पढ़ा था लिस्ट में। लेकिन डिक्शनरी में इंटरनली जो इंडेक्स होती है वो कीज़ के बेस पर अरेंज होती है, उनकी कीज़ क्या हैं उसके बेस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम्प्टी डिक्शनरी हमने डिक्लेयर की है। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एम्प्टी ब्रेसेस टू मेक एम्प्टी डिक्शनरी। यहाँ पर एम्प्टी ब्रेसेस लगाए हैं। डे इन मंथ्स हमने ये बताया कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो ये डिक्शनरी हम बना सकते हैं इस तरह से। जनवरी कंसिस्ट ऑफ 31 डेज, फेबररी 28 डेज, मार्च 31 डेज एंड लाइक दैट। ये बर्ड काउंट नाम से डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स के वैरायटी के जो बर्ड्स हैं स्पेसीज़ के वो काउंट किए हैं। फिंच 10 है, मैना 13 है, पैराकीट 16 है, हॉर्नबिल 15 है, पीकॉक 15 है। तो ये की और वैल्यूज़ के पेयर में हमने स्टोर की, ये डिक्शनरी बनाएगा। नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कीज एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फ्रॉम द अबव गिवन डिक्शनरीज। डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एरेज और मैपिंग्स और हैशेज। इसको मैपिंग्स भी कहते हैं और एसोसिएटिव एरेज भी कहते हैं, हैशेज भी कहते हैं।